हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, ये जो 3 उपचुनाव में 2x1 का हुआ है खेल, 2 कांग्रेस के पास, 1 बीजेपी के पास, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप उपचुनाव का जहाँ तक हाल देखें, नॉर्मली ट्रेंड ये देखने में आता है, खासतौर पे विधानसभा चुनाव में, कि जहाँ पर जिस पार्टी की सरकार होती है, उसका अपर हैंड होता है। और जो 3 जो है सो उपचुनाव 3 सीटों के लिए जो हुए हैं, उसमें ज़ाहिर है 2 कांग्रेस के पास है, 1 बीजेपी के पास है। तो हुँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक है। हुँ, अशोक गहलोत की सरकार है राजस्थान में, हुँ, उसके बावजूद जो है सो 1 सीट अब भी बीजेपी जो है अपने पास रख पाई है, तो मुझे लगता है कि हुँ, या उस पर संतोष ले सकते हैं। जहाँ तक हुँ, आप ट्रेंड देखें, आप गुजरात में भी देखने जाइए, मोड़वा हड़प के लिए चुनाव हुए, वहाँ पर बीजेपी ने वो सीट जीती है। तो नॉर्मली देखने में ये आता है कि बाय इलेक्शंस में जो भी रूलिंग पार्टी होती है उस राज्य की, हुँ। उसको जो है सो उसमें अपर हैंड होती है, और यही मुझे लगता है कि ट्रेंड दिखाई भी दे रहा है। और शुक्र इस बात का है कि जिस तरह का एग्जिट पोल हम दिखा रहे थे 5 विधानसभा चुनाव में, स्पेशली वेस्ट बंगाल को लेकर कांटे की टक्कर, यहाँ पर एग्जिट पोल काफी सटीक बैठे हैं। देखिए, एग्जिट पोल जो है अब एक तरह से काफ़ी हद तक एज़ ए साइंस जो है सो एस्टेब्लिश होते जा रहे हैं। आप देखेंगे पिछले कुछ चुनाव हुँ, में बहुत उलट-फेर नहीं होता है। हुँ, और वैसे भी अगर आप देखने जाएँ, हुँ, तो हुँ, वेस्ट बंगाल को छोड़कर बाकी कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जिसमें कि कोई सरप्राइज़ था। हुँ, आप ध्यान रखिए कि एग्जिट पोल आने के हुँ, बहुत पहले किसी को इस बारे में संदेह नहीं था कि भई असम में बीजेपी फिर से रिटेन कर रही है। हुँ, आप पुडुचेरी की हर कोई कह रहा था कि बीजेपी वहाँ पर जो कोalition है वो आने जा रहा है। हुँ, तमिलनाडु के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं था। सब कोई मान रहे थे कि भई डीएमके जो है वहाँ पर सत्ता में आएगी। और हुँ, केरल के बारे में जहाँ पर कि हमेशा ट्रेंड रहा है कि जो एक सरकार होती है वो जाती है, दूसरी सरकार आती है, उसके हुँ, बारे में भी ये कहा जा रहा था कि हुँ, पी विजयन ने जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में काम किया था, खासतौर पे कोरोना पीरियड में, पहली बार वहाँ पर जो है यह रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि कोई पार्टी रिटेन करने जा रही है केरल को अगले 5 वर्षों के लिए। असली जो घन चक्कर था हाँ, वो वेस्ट बंगाल को लेकर था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आप ध्यान रखें कि ममता बनर्जी जो है वहाँ पर शासन में थी, और वेस्ट बंगाल की अपनी एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी है, एक वहाँ पर वोट बैंक अपना इकोनॉमिक्स हुँ, है, उसमें बीजेपी ने अपना सारा जोर ज़रूर लगाया था। हुँ, लेकिन वहाँ पर एक चीज़, जो चीज़ अगर आप देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि ये पूरा का पूरा चुनाव जो है हुँ, वह बाई पार्टीजन हो गया। हुँ, यानी जो है अभी तक वहाँ पर जैसे कि एक समय में वहाँ पर कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही थी, उसके बाद से लेफ्ट ने लंबे समय तक वो बात हुँ, साथ रखी। इस बार के चुनाव में ये देखने को आया कि हुँ, लेफ्ट और कांग्रेस बिल्कुल दोनों ही खत्म हो गई हैं, और वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वह 2 ध्रुवों में बँट गई है। एक तरफ जो है सो टीएमसी है, जो कि हुँ। जिसने कि फिर से सत्ता में अपनी जो है एक तरह से कह और सकते हैं पकड़ को मजबूत बनाए रखा, ज़बरदस्त और वापसी दूसरी की है, लेकिन हाँ, ज़रूर बीजेपी के लिए ये 3 से 73 या 71 वाला आंकड़ा काफ़ी रुझानों के हिसाब से खुशी देने वाला हो सकता है। मैं मध्य प्रदेश के दमोह की बात कर लेती हूँ ब्रजेश। ब्रजेश, वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी आके चल रहे हैं। अभी तक हम राजस्थान की बात कर रहे थे, आपने कहा कि कोई अनएक्सपेक्टेड नतीजे नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी के आगे चलने के मायने क्या है? देखिए, जहाँ तक दमोह की उस सीट की बात करें, आप ध्यान रखिए कि जो सो मध्य प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से कई जगहों पर जो है चुनाव की नौबत आई। और वैसे भी वो जो जो सीट अगर आप देखें, तो ओरिजिनली जो असली चुनाव थे, उसमें कांग्रेस ने जीती थी। तो हुँ, उसमें भी कोई बहुत ये नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है सो उस सीट को एक बार फिर से गेन करती हुई दिखती है। तो वहाँ पर जो है सो इक्वेशन अलग रहे, क्योंकि आप ध्यान रखें हुँ, कि जब वो चुनाव हुए थे और वहाँ पर हुँ, कमलनाथ ने सरकार बनाई थी। बाद में वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस से बाहर निकले, और उसकी वजह से जो है बीजेपी ने फिर से वहाँ पर सत्ता में वापसी की। तो हुँ। जो ओरिजिनल चुनाव थे, उसमें ज़ाहिर है उस पार्टी का वहाँ दबदबा रहा था, और मुझे लगता है कि वही थोड़ा बहुत जो है सो अभी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि कांग्रेस वहाँ पर जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी, जी, ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा और एक बार फिर से वेस्ट बंगाल और साथ ही बाकी 4 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करते हैं, जहां पर जबरदस्त इस वक्त नतीजे सामने आते हुए, खास तौर पर वेस्ट बंगाल में। असम में एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से मोदी मैजिक चला है और एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। लेफ्ट केरल में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और पहली दफे ऐसा हो रहा है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर डीएमके अपनी सत्ता को बनाने में कामयाब हो गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर, और साथ ही पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने की ओर रुझानों में दिख रहा है। तो ये बड़ी तस्वीर इस वक्त, और अब इंतजार वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का, जो मुमकिन है एक बार फिर से बंगाल की कमान संभालेंगी। लेकिन आज इन रुझानों के दरमियान वो आकर मीडिया के सामने क्या कहती हैं? अभी थोड़ी देर पहले वो आई थी, उन्होंने कोरोना के दौर की बात कही और अपने सभी समर्थकों से अपील की कि आज अभी आप अपने घर जाइए, कोरोना से हमें लड़ाई लड़नी है, और जय बांग्ला कहते हुए उन्होंने अपनी उस बात को खत्म किया था। लेकिन एक बार फिर से वो 6 बजे जुड़ेंगी और अपनी बात को रखेंगी। सुपर्णो, और क्या क्या कहा जा सकता है आज अपने संबोधन में ममता बनर्जी के जरिए, क्योंकि ये एक बार फिर से जबरदस्त जीत है और हैट्रिक है वेस्ट बंगाल में टीएमसी की।
देखिए प्रीति जी, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं बहुत ही एक मामूली प्रवक्ता हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा साधारण समझ है, तो शायद वो अपने जो कार्यकर्ता, जो पार्टी के जितने भी लोग हैं, उनको शायद कोविड के बारे में फिर से दोबारा वो याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि कैसे अतिमारी के समय से हम लोग गुजर रहे हैं और कैसे, जैसे पिछले दिनों भी हम उसके कोविड के खिलाफ लड़ रहे थे, और भी दुगना मेहनत हम लोग कैसे इसके खिलाफ कर सकते हैं कि कोरोना पे जीत हासिल कर सके। शायद इसमें बात करेंगे और लोगों को एहतियात बरतने के लिए वो कहेंगे। ये मेरा समझ है। सुपर्णो, आपको क्या लगता है कि इस बार जब तीसरी बार जनता किसी सरकार को चुनकर भेजती है तो विश्वास के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होती हैं, और जिस तरह के रुझान है कमोबेश अगर इसके आसपास भी आंकड़ा रहता है तो टीएमसी की सरकार बनेगी, ये लगभग तय हो चुका है। ऐसे में वो चुनौतियां ऐसी कौन सी रहेंगी जो इस बार वेस्ट बंगाल की जनता के लिए आप उन चुनौतियों से पार पाने की कोशिश करेंगे अपार्ट फ्रॉम कोरोना वायरस? देखिए प्रीति जी, एक बात मैं पहली बार टेलीविजन में कहने वाला हूँ, जो कि मैंने कभी किसी को कहा नहीं, मैं कहने वाला हूँ। देखिए, दीदी हमेशा सबको साथ लेके चलना चाहती है। दीदी का हृदय बहुत बड़े हैं और वो सबको साथ लेके चलते हैं। कभी-कभी बहुत लोगों को माफ भी कर देते हैं। लेकिन जब ये बहुत लोग टिकट नहीं मिलना या दूसरे कारण के लिए हमारे यहाँ से दूसरे भारतीय जनता पार्टी है वहाँ पे चले गए थे, ठीक है ना? दीदी को दिल का चोट लगा। इसलिए चोट नहीं लगा कि उसको रुझान पे कोई असर पड़ेगा, इसलिए चोट लगा जब एक परिवार से कोई छूटता है तो एक चोट लगता है। प्रीति, हम लोग सबका परिवार है, हम लोग सबको इस भाषा, हम सब भारतवासी की हैसियत से हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन आज शायद दीदी को एहसास हो जाएगा कि जहाँ पे दीदी और दीदी का जो कल्याणकारी नीति जहाँ पे रहेगी, जीत दीदी को मुनासिब होगा। कौन 4-5 लोग चले गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और भी दायित्व लेके बंगाल के लोगों के लिए दीदी को ज्यादा और हम लोग को सबको मिलके काम करना पड़ेगा। कोई बीजेपी नहीं, कोई टीएमसी नहीं, कोई सीपीएम नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, बंगाल का लोगों को सबको मिलके बंगाल का हित में काम करना पड़ेगा। यही अगला 5 साल, यही हमारा प्लानिंग है प्रीति जी। चलिए, तो वही वाली बात हो